अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। हर मार्केट में कस्टमर्स की कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ छोटे कस्टमर्स होते हैं, कुछ बड़े कस्टमर्स होते हैं और कुछ शार्क्स होती हैं। शार्क्स मतलब जो अल्ट्रा मतलब एक्सपीरियंस और बहुत बड़े जो कस्टमर्स होते हैं। तो ऐसे ही एक कस्टमर है हमारे शेखुपुरा से। वो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़ा एहतराम करते हैं और जो भी सामान लेते हैं वो चेक करवा के जाते हैं। चाहे मेरे पास हो या किसी के और के पास से लिया हो, मुझे चेक करवा के जाते हैं। मेरे पास आते हैं। पिक्सल 8, पिक्सल 7, पिक्सल 8 प्रो सबके रेट्स मार्केट से 5-5, 6-6 हज़ार रुपये नीचे होते हैं। तो मैं इंक्वायर करता हूँ कि ये क्या चक्कर है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्सल 8 प्रो का जो ओईएम अनलॉक का रेट चल रहा है मार्केट में, वो है 1,10,000 से 1,12,000 रुपये। वो बंदा लेके आता है जी 1,05,000 रुपये का, और पीस भी ओरिजिनल होता है। मैं थोड़ा सा पीस को इंक्वायर करना शुरू करता हूँ तो पता चलता है कि वो फ़ोन ओईएम लॉक है। ओईएम लॉक और अनलॉक क्या है, इसको सबसे पहले तो निकालना कैसे है, इसको ढूंढना कैसे है कि आपके फ़ोन में ओईएम अनलॉकिंग की ऑप्शन कहाँ पे आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने गूगल पिक्सल के अबाउट सेक्शन में जाना है। सेटिंग्स में जाके अबाउट सेक्शन में जाना है। सबसे नीचे जाएंगे, बिल्ड नंबर लिखा आएगा। बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करना है, अनलेस वो आपसे नोटिफाई करे आपको कि यू आर नाउ ए डेवलपर। उसके बाद आपने बैक जाना है, सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। अबाउट सेक्शन से निकल के सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे तो नीचे देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। डेवलपर सेटिंग्स ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ओईएम अनलॉकिंग की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। अगर तो वो ओईएम अनलॉकिंग की ऑप्शन इनेबल डिसेबल हो रही होगी, विच मीन्स कि आपका फ़ोन ओईएम अनलॉक है। और अगर वो ऑप्शन फिक्स्ड होगी, मतलब ओईएम अनलॉक की ऑप्शन फिक्स्ड होगी, ग्रेड आउट होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब डिम होगी, तो इसका मतलब है कि आपका वो जो फ़ोन है वो ओईएम लॉक है। तो उसमें इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब ये मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राइस में डिफरेंस क्यों था, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट ये था कि हर शॉपकीपर की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा सामान मंगवाए जो उसका जल्दी जल्दी बिके और वो सस्ता हो। अभी ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है इसका, लोगों ने रेट देखने होते हैं शॉपकीपर्स ने कि इसके पास से चीज़ 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार सस्ती मिल रही, तो इससे पहले चीज़ ख़रीद लें। तो हर इम्पोर्टर की ख्वाहिश होती है कि जो चीज़ है उसकी सबसे पहले उसकी चीज़ बिक जाए। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों के पास, हाल लोड में काफ़ी लोगों के पास हमारी मार्केट में ओईएम लॉक वाला सामान आया पड़ा है जो कि 5-5 हज़ार रुपये सस्ता है। नहीं खरीदना चाहिए या ख़रीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, दैट इज़ अप टू यू। मैं बताऊंगा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि जो ओईएम लॉक है उस पर सिम नहीं चलेगी, ये गलत बात है। ओईएम लॉक फ़ोन पे बिल्कुल सिम चलती है, 100% सिम चलती है, कोई भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ओईएम लॉक फ़ोन पे बिल्कुल सिम चलती है। सिम लॉक फ़ोन्स और होते हैं जिन पे सिम्स चलने का इशू आता है। वो सिम लॉक होते हैं, वो सीपीआईडी नहीं हो सकते, उनका टैक्स भी पे करेंगे तो वो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हो सकेगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, मतलब रेट में इतना फ़र्क क्यों है और क्या वजह है कि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो ओईएम लॉक फ़ोन होता है वो खुल के सीपीआईडी होता है। मतलब जो ओईएम लॉक फ़ोन होगा उसकी बैक ओपन करनी पड़ेगी खुल के सीपीआईडी करने के लिए। उसके बोर्ड के ऊपर एक चिप लगती है जो उसकी सिक्योरिटी को बाईपास कर सकती है, उसके अलावा वो नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ बिट्स होती हैं, मतलब मॉडल के अंदर, हर मॉडल के अंदर अपनी कुछ बिट्स होती हैं। ये सॉफ्टवेयर वाले ज़्यादा टेक्निकल इन बातों को समझते हैं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ बिट्स होती हैं जिनको खुले बगैर किया जा सकता है, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओईएम लॉक फ़ोन हमेशा चाइना से ही होकर सीपीआईडी आएगा। वो ओईएम लॉक फ़ोन पाकिस्तान से सीपीआईडी नहीं होते, क्योंकि वो खुल के होते हैं। बड़ा एक्सपर्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए होती है। यही वजह है कि ये फ़ोन सस्ते हैं और यही वजह है कि ऑब्वियसली लोग डेस्परेट हो गए इसको बेचना भी चाह रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके ये बिक जाए मार्केट से 5-5 हज़ार सस्ता करके। हालांकि अगर इसमें कोई इशू ना होता तो जो 1,10,000 पिक्सल 8 प्रो का 1,12,000 रेट चल रहा है, उसको 1,05,000 का बेचने की कोई वक़्त समय नहीं आती। एनीवेज़, इम्प्लीकेशंस मेरे भाई ये हैं कि अगर आपका फ़ोन फॉर एग्जांपल सीपीआईडी उड़ जाता है, जो कि इंतहाई पॉसिबिलिटी है, पीटीए कभी भी जाके किसी भी टाइम अपना एल्गोरिदम अपडेट करती है और अपडेट करने के बाद आपका सीपीआईडी रिमूव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है पूरी की पूरी सीरियल ही बंद हो जाती है। जैसे आजकल 2-3 सीरियल्स पीटीए ने फ्रेश बंद की हैं, वो पूरी की पूरी सीरियल ही बंद हो गई है मार्केट में। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ओईएम लॉक फ़ोन था, विच इज़ जो आपको सीपीआईडी मिला, आपने पीटीए अप्रूव करवा लिया, आपने 6 माह चलाया, 3 माह चलाया, 2 माह चलाया, उसके बाद उसका सीपीआईडी रिमूव हो जाता है फॉर एनी रीज़न। गूगल को ऐसे अपडेट भेज देता है जिससे सीपीआईडी रिमूव हो जाता है, या जो है आपका पीटीए कोई एल्गोरिदम अपडेट के बाद आपका सीपीआईडी रिमूव कर देता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ओईएम लॉक की सूरत में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो जिस शॉपकीपर ने 100 पीस बेचा है ओईएम लॉक वाला, आपको क्या लगता है कि वो चाइना बेच के आपका फ़ोन सीपीआईडी करवा के देगा? इट इज़ इम्पॉसिबल इसलिए
कि चाइना भेज के फ़ोन को CPID करवा के वापस मंगवाने का एक पीस का खर्चा नियरली 10,000 रुपीज़ है, जो चाइना का वीज़ा हर आदमी को नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको चाइना का वीज़ा मिलता है। तो ये नियरली एक इम्पॉसिबल केस सिनारियो है कि आपके एक रिटेल के बंदे को एक शॉपकीपर चाइना से दोबारा CPID करवा के मंगवाएगा। तो वो एक ऐसा सीन है कि बस मैंने बेच दिया, दैट्स इट, अब फ़ोन आपका है, जो भी है वो आपका है। तो OEM लॉक की सूरत में आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप चाइना से ऑब्वियसली फ़ोन भेज सकें, चाइना में फ़ोन भिजवा के CPID करवा के वापस मंगवाएं। उसमें वैसे भी उस प्रोसेस में नियरली 1 मंथ लग जाता है और 10,000 रुपीज़ एक पीस का खर्चा है। तो अगर एक इम्पोर्टर जिसने 100 पीस बेचा है वो अपने 100 फ़ोन दोबारा CPID करवाना चाहे तो उस पर अच्छा खासा एक्सपेंस बन जाएगा, जो मेरा नहीं ख्याल कि वो अफोर्ड कर पाएगा। उसने एक फ़ोन में इतने पैसे कमाए भी नहीं होंगे। तो OEM लॉक फ़ोन से एक तो ऐसा कल्चर मतलब इस्टेब्लिश जो पहले ही मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ है कि फ़ोन ले लो, उसके बाद भूल जाओ कि मैं कौन और तुम कौन, कोई बैकअप वगैरह नहीं है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, खुदा ना खास्ता आपका फ़ोन का CPID उड़ जाता है फ्यूचर में तो कोई ऑप्शन नहीं होगी। OEM अनलॉक की ऑप्शन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप शॉपकीपर्स के पास लेके जाए, शॉपकीपर्स को भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका फ़ोन OEM अनलॉक है। वो डेफिनेटली जब भी कोई इशू आए वो आपको ईज़िली करवा के दे सकता है विद मिनिमल चार्ज या फ्री ऑफ कॉस्ट। OEM लॉक फ़ोन जो होगा ऑब्वियसली वो एक बहुत रेयर केस सिनारियो है, वो इम्पॉसिबल टू मतलब अकोमोडेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो ऐसा सिनारियो है। जबकि OEM अनलॉक वाला सिनारियो जो है, जो पाकिस्तान से CPID हो रहा है, लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, फेसबुक कम्युनिटीज़ से ऑनलाइन PTA करवा रहे हैं फ़ोन्स को, वो बहुत सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू OEM लॉक। मेरा ख्याल है आप समझने में इस चीज़ को मैं कामयाब हो गया हूँ समझाने में कि जो OEM लॉक फ़ोन है, खुदा ना खास्ता उसका CPID उड़ता है तो वो चाइना से होगा, यहाँ से पॉसिबल नहीं है। आज की डेट तक पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता। फ्यूचर में कभी PTA ने आपका फ़ोन बंद कर दिया तो डेफ़िनेटली आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सिम बंद हो जाएगी आपकी, और कोई मेरे ख्याल में आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा क्योंकि चाइना फ़ोन भिजवाना और उसको वापस मंगवाना बड़ा लंबा प्रोसेस है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए मेरा जो ज़ाती मशवरा है कि OEM अनलॉक फ़ोन ख़रीदें ताकि आप फ्री हों, आपका माइंड फ्री हो कि आपकी सिम बंद नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता बंद होती भी है तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन होगी कि आप कहीं से जाके ऑनलाइन कम्युनिटी से जाके CPID अपना फ़ोन करवा सकते हैं। OEM लॉक फ़ोन किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी से या किसी शॉपकीपर से आप CPID नहीं करवा सकते। एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो सारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, IMEI से रिलेटेड है, पैच से रिलेटेड है या CPID से रिलेटेड है कि उड़ सकता है। जब फ़ोन खुलता है एक और चीज़ होती है, आपके कैमरे पे उसका फ़र्क पड़ सकता है। कैमरे पे कैसे फ़र्क पड़ सकता है? OEM लॉक फ़ोन है, बैग उसकी खुली है, बैग खुल के वो दोबारा CPID हुआ है, तो जब बैग खुलती है तो जो कैमराज़ हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। सब स्पेशली जो प्रो मॉडल्स के कैमराज़ हैं उनमें जो सबसे सेंसिटिव कैमरा होता है वो पेरिस्कोप कैमरा होता है। जो डेडिकेटेड जूम ऑप्टिकल जूम का जो कैमरा होता है वो सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। तो जब बैग खुलती है, हल्के से ज़र्रे उसके अंदर जाएँ तो आपकी कैमरा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है फ्यूचर में। और बैग अगर फॉर एग्जांपल दोबारा प्रॉपर्ली फिट नहीं हुई, जो जाहिर सी बात है कंपनी के एडहेसिव से एक बैग फिट हुई है वो दोबारा फिट लूज़ नहीं होगी, जबकि दूसरे जो थर्ड पार्टी एडहेसिव लगेगा, जो थर्ड पार्टी उसको गम लगेगी बैग को जोड़ने के लिए, वो उतनी पायदार नहीं होगी। वो 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में टेम्परेचर से, गर्मी आगे आ रही है, टेम्परेचर से वो बैग लूज़ हो जाएगी और बैग लूज़ होने के बाद कैमरा में डस्ट जाती रहेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने वाला कि OEM लॉक फ़ोन जो होगा उसकी बैग खुलेगी, कैमरास कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो जब भी कोई फ़ोन बाय करें, पिक्सल का फ़ोन स्पेसिफिकली गूगल पिक्सल का कोई भी फ़ोन बाय करें, 6 और उसके बाद वाली सीरियल का, पिक्सल 6 से लेके 9 Pro XL तक कोई भी फ़ोन पिक्सल का बाय करना चाहें तो सेटिंग से अबाउट सेक्शन से जाके जो मैं शुरू में तरीका बताया है, फ़ोन को चेक कर ले कि फ़ोन आपका OEM लॉक है या अनलॉक है और उसके मुताबिक डिसाइड करें कि आपने ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना। डेफ़िनेटली मेरी इस वीडियो से लोगों का नुकसान भी होगा, जिनके पास OEM लॉक सामान पड़ा है वो हो सकता है अगर आप 50 लोग भी वो फ़ोन नहीं ख़रीदते तो उनका नुकसान होगा। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताऊं कि मार्केट में जो नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं उससे आपको बावर करवा सकूं कि आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो सकता है, जो कि भी मार्केट में इवन शॉपकीपर्स को ये चीज़ पता नहीं है कि OEM अनलॉक सामान और लॉक सामान में जो थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से है कि खुदा ना खास्ता शॉपकीपर्स को भी इसका क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं होलसेलर हूँ, मैंने OEM लॉक वाले फ़ोन बेचे हैं, जितने भी फ़ोन बेचे हैं फॉर एग्जांपल मैंने 100 पीस बेच दिया है, तो जो शॉपकीपर मुझसे लेके गया मैं उनको कैसे अकोमोडेट करूँगा? मुझसे जो शॉपकीपर 2 पीस, 10 पीस, 15 पीस लेके गया है, मैं उसको कैसे अकोमोडेट करूँगा? मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उनको चाइना भेजूँ, चाइना भेज के दोबारा CPID करवाऊँ। ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत लंबा प्रोसेस है। तो शॉपकीपर्स भी को भी नॉलेज होना चाहिए इस बात का, और डेफिनेटली आपको तो इस चीज़ का नॉलेज हो गया है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।